थैंक यू वेरी मच और सबका एक साथ स्वागत करता हूं। अब युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा अर्जुन के कहे पर रथ खड़ा किए जाने के बाद अर्जुन कुछ चीजें कह रहा है। सबसे बड़ी बात ये समझ लेना कि प्रकृति में यह नियम ही नहीं है कि कोई कुछ भी छिपा सकता है और मनुष्य के अलावा दूसरा कोई कुछ भी छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये जो मनुष्य की गलतफहमी है कि वो छिपा सकता है ना, इसी को हम बुद्धिमानी कहते हैं। तो कोई भी चीज छिप नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि हमारी, आपकी या अर्जुन की नहीं छिप सकती। कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट की भी कोई चीज छिप नहीं सकती। नियम ये का यही लागू है। इस पूरी गीता में बार बार न सिर्फ अर्जुन पकड़ में आएगा, कृष्ण भी बराबरी पे पकड़ में आएंगे। छिपा यहां कोई कुछ नहीं सकता, कोई किसी को कंफ्यूज नहीं कर सकता। ये उसकी गलत फहमी है। दिक्कत दूसरी तरफ भी है कि समझने की प्रज्ञा मनुष्य में नहीं है, इसलिए वो पहचान नहीं पाता है। सूर्य न तो अपनी रोशनी छिपा सकता, ना आपको कंफ्यूज कर सकता। घबराओ मत, मेरे पास आओ, मैं चांद दूं, है ना। कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात भगवत गीता की यही समझने की है। और ये समझे बगैर कोई ना तो भगवत गीता समझ सकता ना समझा सकता कि मनुष्य की कोई बात छिप नहीं सकती और तीन जगह से प्रकट होती, एक शब्द से, एक आंख से और एक व्यवहार से। आज के बाद कोई कुछ भी कह रहा है, आप इन तीनों पे गौर करना। आपका जीवन इतना ज्यादा बदल जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आप, हर मनुष्य भविष्य में क्या करने वाला है ये आज जान जाएंगे, है ना। कौन छुरा भोंकने वाला है आज पता चल जाए तो जीवन में कष्ट नहीं है। अगर वो भोंकने के बाद पता चलता, वो कष्ट है। बड़ी सीधी सी बात है। अब दो चीज समझना। जब अर्जुन कह रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, उस समय अर्जुन की मनोदशा क्या है? बड़ी साफ है कि मैं देखूं और जानूं कि इनको कैसे मार सकता हूं। कहीं कोई उसकी मनोदशा में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब थोड़ा सा समझ लेना। पृथ्वी का छोटा सा कण हो या मनुष्य जीवन हो, ब्रह्मांड की छोटे से छोटी वस्तु हो या हमारा भविष्य हो, सब कुछ एक ही नियम से चलता है। यहां हर चीज के लिए अलग अलग नियम नहीं है। ये बात अलग है कि इसके बावजूद भी हजारों तरीके के समाज है और हजारों धर्म है, लेकिन नियम तो एक ही है। जो कण पे लागू है वही हम पे लागू है। ये बात भी साफ है कि अर्जुन के मन में काफी परिवर्तन आया उस 5-10 मिनट के भीतर। और अर्जुन कृष्ण को वो परिवर्तन बताने की कोशिश कर रहा है कि देख मेरे दोस्त, मेरे में क्या परिवर्तन आया। अब एक चीज समझ लेना कि कोई वस्तु यहां पर खड़ी है तो उस पर न्यूटन लॉ लागू है ना।
न्यूटन का गति का नियम उस पर लागू है कि जब तक उसे धक्का न दिया जाए, कोई फोर्स न दी जाए, वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकती। और अगर कोई वस्तु मोशन में है तो जब तक उसे रोका ना जाए वो रुकने वाली नहीं है। अदरवाइज वो जहां है खरबों साल तक वहीं की वहीं रहेगी, वो हिलने वाली नहीं है। यही नियम हमारे मन पे लागू है, हमारी बुद्धि, यही मन हमारे मन पे लागू है, हमारे बुद्धि अहंकार पे लागू है। अगर अर्जुन का मन परिवर्तित हुआ है तो कोई नई गति किसी एक चीज ने उसको दी है। बड़े ध्यान से समझ लेना। अब वो गति क्या है और वो कहना क्या चाह रहा है, ये हम में से कईयों ने कहा, बड़ा अच्छा कहा। अब थोड़ी अर्जुन की बात पर मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि कृष्ण तो अभी गीता में कुछ बोले ही नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है उसकी बात में, वो मैं आपसे कहता हूं कि कौन सी गति है, कौन सा फोर्स है जिस वजह से अर्जुन बदल गया, उसकी विचार शैली बदल गई। ये कौन सी फोर्स है और वो फोर्स कितनी पावरफुल है। दो चीजें समझना, अगर कोई चीज बदल रही है तो फोर्स है, और फोर्स कितनी पावरफुल है, ये दो चीज पहचानना एक कला है। बगैर कारण के कोई चीज कभी नहीं बदलती, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। डे टू डे व्यवहार में, बिजनेस में अगर मनुष्य असफल है चारों तरफ, तो वो इन साइकोलॉजिकल सिद्धांतों को नहीं समझता है, उस वजह से असफल है। अगर आपके आपसी रिश्ते में, बड़े ध्यान से समझना, अगर आपके आपसी रिश्ते में भी कभी कोई नया व्यवहार करता है, अच्छा या बुरा, तो समझ जाना कि कोई एक नई फोर्स, अच्छी या बुरी, आई है। बगैर उसके वो जैसा व्यवहार करता आ रहा है वैसा ही व्यवहार करेगा। ये एक बड़ा ही सीधा और साफ गणित है। अब अर्जुन क्या कह रहा है ये हम समझते हैं। पहले तो संजय कहता है धृतराष्ट्र से कि इसके बाद प्रताप पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अब ये जो बात है ये संजय कह रहा है अपनी समझ से, जो वो समझ रहा है कि अर्जुन ने क्या देखा। पहले आप स्पष्ट समझ लें, ये मत समझना कि ये अर्जुन ने देखा, ये संजय ने जो समझा कि अर्जुन ने क्या देखा वहां पर, वो उसने वर्णन किया। अब अर्जुन बोल रहा है स्वयं, वो कह रहा है कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अब थोड़ा सा हम इस बात को समझें। स्वजन समुदाय को देखकर, जैसे आपके परिवार में कोई है जिनसे आप प्रेम करते, आपके बच्चे हैं, तो जरा सा सोचें कि उनको देख के आपको क्या होता है। क्या होता है? क्या कभी अंग शिथिल हो जाते हैं? जरा समझने की कोशिश करना। अर्जुन छिपाने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बुद्धिमान है। कह क्या रहा है
कि स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है। वेरी गुड कह रहा है वो, है ना? कि हम कहें किसी से, अपनी प्रेमिका से, जरा कोशिश करना कहने की कि आई लव यू, है ना? तू मेरी खास स्वजन है। तुझे देख के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना? मन में क्रोध आता है, आंख बंद करने की इच्छा होती, तेरे से दूर भागने की इच्छा होती। आई रियली लव यू। बड़े ध्यान से समझना अर्जुन क्या कह रहा है। अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। बस यही बात आपको समझने की है कि लाख छुपाओ छिप न सकेगा, राज इतना गहरा। प्रकृति में ये रचना ही नहीं है। जैसे ही आपने खोला मुंह, या जैसे ही आपने देखा, या जैसे ही आपने कोई बिहेव किया, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो वो पकड़ लेगा। आगे कह रहा है कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वजनों को देख रहा हूं। अर्जुन कमाल कर रहा है और इसीलिए गीता अद्भुत है, क्योंकि जो कमाल अर्जुन करता वही कमाल आमतौर पर सारे बुद्धिमान कर रहे हैं, आज भी करते आ रहे हैं सदियों से। और भगवत गीता उनको ठीक कर दे तो कर दे। सो अर्जुन कह रहा है कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं तो खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। ऐसा कहीं होता है? जरा सोचना। अर्जुन वही कर रहा है जो हम रोज करते हैं। मैंने पहले ही बताया, दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो महान और सफल है, जिनके पास छिपाने को कुछ भी नहीं है। उनके शब्द, उनकी आंख और उनके व्यवहार में मेल है। दूसरे जितने भी कष्ट में हैं वो इसलिए हैं कि वो कुछ छिपाने की कोशिश में लगे हैं, है ना? कहते तो हैं कि भगवान सब जानता है, तो फिर छिपा किससे रहे हो भाई? कोशिश क्या जारी है? तो उनके शब्द, व्यवहार और आंख मेल नहीं खाती, और जब वो ही मेल नहीं खाती तो जीवन में सिवाय संघर्ष के और कुछ नहीं बचता है। अब समझना कि निश्चित ही कोई ना कोई फोर्स है जो अर्जुन पे काम कर रही है और वो ऐसी बातें कर रहा है। अब मैं आपको एक और साइकोलॉजी समझाता हूं। कोई भी फोर्स कितनी तगड़ी है, ये पता लगाने का एक ही उपाय है कि सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है और जो कुछ भी उसकी आंख में है, उन सब में कितना कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर मैं कुछ छिपा ही नहीं रहा तो इन तीनों में कभी रत्ती भर कोई भेद आएगा नहीं, है ना? ये संभव नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे से मैं प्यार करता हूं, तो निश्चित ही उसका गला में नहीं ही दबाऊंगा। उसको देखते ही खुशी से भर जाऊंगा। उसको देखते ही सारी थकान निकल जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर है तो, नहीं है और कह रहे हैं, वो तो पति पत्नी शादी के दिन से ही कोशिश कर रहे हैं, है ना? वही अर्जुन जैसी बात करते, बाहर अच्छे अच्छे शब्द वापरने की कोशिश करते, लेकिन दोनों को मालूम है ना? दिन में 6 बार कहते आई लव यू, दोनों को मालूम है क्या हालचाल दोनों के भीतर के हैं।
सो फोर्स कितनी तगड़ी है और कौन सी फोर्स है, बस ये दो बात अब समझनी है। बगैर फोर्स के, बगैर नई बात के अच्छे से समझ लेना, कोई कभी बदल नहीं सकता। और सबको अनुभव है ना, बल्कि लड़कियां ज्यादा बेहतर साइकोलॉजिस्ट होती लड़कों के। अगर कोई भी पति को नई गर्लफ्रेंड मिलती तो 7 दिन में पत्नियां सूंघ लेती, क्योंकि उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है ना। आप ये मत समझना कि प्यार बढ़ाने से छिप जाएगा, वो और पकड़ लेके बढ़ क्यों रहा है। कोई चीज छिपती नहीं है, कितना किसको साइकोलॉजी का नॉलेज है ना। बच्चे बड़ी आसानी से पकड़ लेते, किसी के भ्रम में नहीं आते। आप बच्चों को कह दे कि बेटा यूं, वो बेटा सब जानता है आपके भीतर कितना प्यार है ना। और कई लोग दिन भर कहते हैं अरे मेरा बेटा मेरा बेटा, बेटा उनके पास जाता ही नहीं, वो सब जानता। तो अंदर की बात पहचानना सबसे बड़ी आर्ट है, और अंदर छिपता नहीं, भीतर छिपता नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। और फोर्स कितनी तगड़ी है उतनी वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात करेगा। इससे हमको अंदाजा लगता कि ये फोर्स कितनी तगड़ी है, और जितनी तगड़ी होगी उतने लंबे समय तक चलेगी। और कौन सी फोर्स है ये पता लगाए बगैर उस फोर्स पे लगाम नहीं लगाई जा सकती, यानी कि वापस उसका भीतर नहीं बदला जा सकता। आगे अर्जुन कह रहा है कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अब इस बात को थोड़ा समझना। अर्जुन ने कोशिश तो अच्छी करी, बार बार स्वजन समुदाय शब्द यूज कर रहा है, लेकिन इस तीसरे ही श्लोक में उसके मुख से निकल गया कि कौन सी फोर्स काम कर रही है। वो क्या कह रहा है कि मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं, यानी महाराज श्री कृष्ण, मैं कहीं से अपने आप को जीतता हुआ नहीं समझ रहा हूं, है ना। मेरे को अपनी मौत दिख रही है, बड़े स्पष्ट समझ लेना। यानी कि भय की फोर्स, डर अर्जुन के मन में बैठ गया सेना देखकर। अब डर तो बैठ गया है ना। हमको भी बहुत से समय बहुत कुछ होता, हम कबूलते थोड़ी, हम भी अच्छे अच्छे शब्द चुनते और बड़ी स्टाइल से उसको पिरोते, फिर सामने वाले को परोसते। अब सामने वाले पे डिपेंड है कि आपके जाल में फंसे या ना फंसे। जीवन का खेल बड़ा खुला है। तो अर्जुन गया है डर, और इतना बुरा डर गया है कि यहां से वहां बोल रहा है, किसी चीज का किसी बात का कोई ताल्लुक ही नहीं बैठ रहा है। हाँ बोलो। माइक माइक देना, माइक देना, माइक देना। अपन यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि अर्जुन मान के नहीं चल रहे हैं, अर्जुन डर गया है। पर जब अज्ञातवास खत्म होने वाला था, जब अर्जुन छक्का था, मतलब उस समय उसने अकेले ही इन सबको हराया था विदाउट सेना। तो फिर वो डर कैसे सकता है? मैं ये अर्जुन कह ने रहा था, अकेले ने, ऐसा है, मतलब कहानी में ऐसा है। वो जब वनवास से निपटा था तब उसकी मनोदशा, एक मिनट माइक देना, इनको माइक देना। तब जब भीष्म, द्रोण, कर्ण सेना लेके अर्जुन के पास गए थे, बरोबर है, तब ये लोग बड़ा थक हार के गए थे, है ना। और लोकल सपोर्ट जो था वो अर्जुन के साथ था, और अर्जुन तैयारी में था, अच्छी तरह से तैयार था। वो लोग थके हुए थे और उनको मालूम नहीं था कि वाकई अर्जुन है या नहीं है। हाँ हाँ, ट्रू, बरोबर है। सही। नहीं ट्रू तो मैं तो, हाँ हाँ, नहीं। ये दो ही चीजें तो मैं जानता हूं यार, जी। कृष्ण और गीता।
तो उनका पूरा ध्यान कंफ्यूजन में था कि हम जिसको मारना चाह रहे हैं या जिससे लड़ रहे हैं वो अर्जुन है भी कि नहीं है। और इसको तो मालूम है कि ये कौरव है, स्वजन समुदाय है ना, समझ लेना। उसको तो उस समय क्लियर था कि स्वजन समुदाय, इनको मार डालो। तो इसलिए उनको थोड़ा भारी पड़ा, हारे नहीं। और दूसरा, उनको ये अंदाजा नहीं था कि अर्जुन के साथ लोकल लोग भी होंगे। इन्होंने समझा कि वनवास भोग रहे यानी गरीबी में नंगे भूखों का साथ कौन देगा, है ना। लेकिन उनको नहीं मालूम कि साथ में कृष्ण नाम की एक बीमारी भी उनके साथ घूमती है ना, जो किसी को भी कहीं से भी मिलवा के काम निकलवा लेती है। तो लोकल सेना को कृष्ण ने इनके साथ कर दिया था। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैंने इसीलिए कहा ना कि क्या होता है, अगर आपको इतिहास नहीं मालूम है तो हम भ्रमित होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गीता पे और कृष्ण पे इतना डिफिकल्ट है, इनको पकड़ना असंभव है। मैं पकड़ता हूं वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए मेरी सालों की मेहनत है। क्योंकि आपको अगर उनका एक एक पल नहीं मालूम है, वो चीज क्या है, क्या चीज है कृष्ण, किसी को नहीं मालूम। क्या चीज है अर्जुन, नहीं मालूम। क्या इतिहास था उस समय, नहीं मालूम। सिर्फ महाभारत हम देखते, वो भी ऐसी ऐसी बनाई हुई देखते कि और भूल जाते क्या था। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा है आप इतना पढ़ते हो, रोज पूछते हो, फिर कौन से शास्त्र में कृष्ण के बारे में लिखा है। बहुत जल्दी, है ना, इधर आ जाना। इतनी जिज्ञासा मनुष्य में चाहिए, और इस उम्र में परफेक्ट उम्र पकड़ी आपने। सो अर्जुन पहली बार कबूल रहा है कि मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। यानी दोनों बात एक साथ कह रहा है कि एक तो मैं कहीं से बचता हुआ नहीं दिख रहा हूं, उनका पहला टारगेट मैं हूं। और रथ भी आपने भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया महाराज, जो दोनों धनुधारी हैं, उनसे लड़ना मुझे है। कोई ना भीम को लड़ना, ना युधिष्ठिर को लड़ना, उनसे लड़ना मुझे है। तो वो कह रहा है कि मैं डर गया हूं। ये जाने अनजाने, जान के नहीं, जान के कोई नहीं कबूलता, लेकिन निकल जाता। और दूसरी बात वो कह रहा है कि इनको मार भी डालूं कृष्णा, तो मैं कल्याण नहीं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके मुंह से निकला, समझ लेना अभी भी, इस वाक्य का मतलब वो अर्जुन का नहीं है जो वो कह रहा है, लेकिन उसको समझ में आ गया कि यार मैं डरी हुई हालत में बोल गया कि मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं, ये तो पकड़ा गया। तो तुरंत बोलता है, बड़ा बुद्धिमान है अर्जुन, परफेक्ट है। मैंने इसीलिए कहा गीता का महत्व यह है कि अर्जुन एकदम परफेक्ट है कृष्ण का टेस्ट लेने के लिए। तो वो कह रहा है कि तुरंत बात संभाल रहा है कि मैं स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। एक चीज समझ लेना कि साइकोलॉजी में शब्द चुगली खा जाते हैं। आप कभी उन पर ध्यान नहीं देते। मैं कहता हूं आज के बाद उन पर ध्यान दें। आप जानते नहीं आप कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। आप जिनसे बिजनेस करना चाहते, अगर आप उनका व्यवहार, उनका आना, उनकी आंख, उनके शब्द पकड़ना सीख जाए, तो जीवन में धोखे का काम ही नहीं। और जब धोखा नहीं होगा, जब आपको सब कुछ मालूम रहेगा, तो परेशानी क्या है। जैसे हत्यारा कितना ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, कहते हैं ना कि निशान छोड़ जाता है, ऐसे ही मनुष्य कितना भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, वो जो भीतर है ना, वो छिपा नहीं सकता। अब आगे अर्जुन कह रहा है कि मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। कृष्ण बेचारे क्या कर रहे होंगे उस समय मुझे नहीं मालूम, लेकिन अर्जुन
कमाल पे कमाल कर रहा है। इतनी सब बात बोलने के बाद कि स्वजन समुदाय को देखकर त्वचा जल रही है ना, त्वचा जल रही है, मुख सूख रहा है, लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं। अब इतनी गड़बड़ तो वो कर चुका, अब रिपेयरिंग में लगा है कि मैं ना विजय चाहता हूं। अरे महाराज, 40 साल से इसके अलावा कुछ किया है? जरा समझना, पिछले 40 वर्ष से सिर्फ वो विजय चाह रहा है, वो राज्य चाह रहा है। वो कह रहा है मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य, ना सुखों को ही। कमाल की बात कर रहा है। हमारे सन्यासी भी ऐसे ही कहते, मैं न धन चाहता हूं। महाराज, बैलेंस शीट पढ़ते आती है कि धन ऐसे ही मिल जाएगा? समझ लेना, मैं न चाहता हूं जैसे कोई आपको प्लेटर पर रख के दे रहा है कि लो अर्जुन भाई, ये विजय, ये राज्य, ये सुख। तो तू कौन डिसाइड करने वाला कि मैं क्या चाहता हूं? मिलने के बाद तू छोड़ के दिखा दे। तब मैं भी मान लूंगा कि यार वाकई ये राज्य नहीं चाहता है। इन्हीं को मार के मिला था महाभारत के बाद। उसके बाद में भी करीब अगले 40 साल जिया। कृष्ण जब भी मिले एक बार नहीं बोला यार ये राज्य में मजा नहीं है। थोड़ा सा आप समझें, मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं। ये जितने हारे हुए सन्यासी हैं, ये सब हारे हुए हैं। मैं मोह नहीं चाहता, मैं माया नहीं चाहता। महाराज, तुमको दे कौन रहा है? बड़ी बुद्धि और मेहनत लगती है इसके लिए, समझ लेना। मैं नहीं चाहता हूं, अरे नहीं चाहता हूं, ये बिल गेट्स कह सकता है, ये एल्फ्रेड नोबेल कह सकता है, जिसके पास है और पूरा का पूरा दान में दे रहा है। वो तो कह सकता है कि मैं नहीं चाहता हूं। तुम कौन सा नहीं चाहते हो? जरा समझना इस बात को। और नहीं चाहता हूं के भी मौका मिलता है तो आश्रम बढ़ा लेते हो। वही अर्जुन का हाल है। अभी कोई गारंटी दे दे कि अर्जुन तो पक्का जीत रहा है, लेकिन ये तेरे रिश्तेदार हैं, अर्जुन चेंज हो जाएगा। बोले रिश्तेदार नहीं, पापी हैं। तुरंत देखते हुए चेंज कर देगा, 1 सेकंड लगेगी। गीता समझने में यही बाधा है कि वो चलने वाली महाभारतों ने महाभारत के एक एक कैरेक्टर को बड़े बड़े भगवानों से बड़ा बना दिया है। तो हम समझ ही नहीं पाते। अरे अर्जुन बड़ा साधारण व्यक्ति है और कृष्ण उससे भी साधारण है, एकदम शांति प्रिय व्यक्ति हैं। तो अर्जुन कह रहा है मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। 40 साल से चाह रहा था, इन्हीं से झगड़ रहा था। इसमें से एक उसको स्वजन नहीं दिख रहा था। कोई मौका कभी अर्जुन ने नहीं छोड़ा है जहां से हम ये कह सके कि ये इनके स्वजन है। अरे बचपन में भी नहीं छोड़ा जब पढ़ते थे साथ में। और थोड़ा सा समझें, रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन क्या कहता है? 2 श्लोक पहले बोलता है ना कि मेरा रथ खड़ा करो कृष्ण। क्यों? ताकि मैं दुर्बुद्धि दुर्योधन का कौन कौन साथ दे रहा है देखूं। महाराज, उसी समय बोल देते मैं अपने स्वजनों को देखूं, मैं अपने भाइयों को देखूं, हैं? तब तो बड़े जोश में था, दुर्बुद्धि दुर्योधन को देखूं। फिर वहां देखा दुर्बुद्धि के साथ कौन कौन खड़ा है, तो अपनी बुद्धि चली गई। समझ लेना, उस समय नहीं बोला कि मैं अपने बड़े भाई दुर्योधन को देखूं कि उनके साथ कौन कौन है। कौन भ्राता? दुर्बुद्धि दुर्योधन को देखूं। अरे आप भी तो यही करते, यही करते ना हम लोग भी। वो पत्नी सामने होती, अरे मेरी प्यारी क्या बात है, फिर बाहर दोस्तों के साथ बैठते। छोड़ना बेवकूफ की बात। तो पीछे तो बोल रहा है दुर्बुद्धि दुर्योधन, और अब बुद्धि ठिकाने लग गई।
कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। इसके आगे फिर एक कमाल कर रहा है वो कह रहा है इस समय अर्जुन की मनोदशा समझे। अच्छे से अर्जुन की मनोदशा समझ लीजिए। 40 साल उसने इसी के लिए संघर्ष किया है। जब वो दुर्बुद्धि दुर्योधन बोल रहा है तो उसके मुंह से शब्द ऐसे ही नहीं निकल रहे हैं। शब्द, आंख और व्यवहार किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। कोशिश पूरी करते, बदल देते, यहां से वहां सारी कोशिश करते, लेकिन फिर भी जैसे हत्यारा निशान छोड़ जाता वैसे ही शब्द सब चुगली खा लेते। तो जो दुर्बुद्धि दुर्योधन बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, क्यों ऐसा निकल रहा है? क्योंकि पिछले 40 सालों में उसने कौरवों के कारण बहुत कुछ सहा है, ऐसा उसको लगता है। यहां पर यह भी बात सच है कि जब भी दो व्यक्ति में झगड़ा होता, दोनों को यही लगता कि मैं सही हूं, है ना? तो पांडवों को भी लगता था कि वो सही हैं, कौरवों को भी लगता था कि हम सही हैं, और अधिकांश लोगों को लगता था कि कौरव सही है। ये भी समझ लेना। तो उन दोनों के झगड़ों के इतिहास में न भी जाऊं कि बेसिक झगड़ा क्या था, तो अर्जुन ने काफी कुछ सहा है। और मन का एक नियम है, मुझे समझ नहीं आता ये साइकोलॉजी पे चर्चा करने वाले मन के साधारण से नियमों को भी समझते नहीं, उसका ख्याल नहीं रखते कि अगर मेरे मन पे कोई प्रिंट पड़ी है, बड़े अच्छे समझ लेना, अगर आपके मन पे किसी के व्यवहार की कोई प्रिंट पड़ी है तो आप कभी उसको माफ नहीं कर सकते। इसलिए जो भी कहते कि क्षमा बड़ा दान है, साइकोलॉजी में क्षमा है ही नहीं, संभव ही नहीं है, असंभव है। अगर अर्जुन के मन में यह है कि कौरवों ने इतना परेशान किया है, तो वो क्रोध आज उसके भीतर वैसा का वैसा है, और वो क्रोध उसने दुर्बुद्धि दुर्योधन में बता दिया। ये हो सकता है कि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे और आपके मन पे प्रिंट ही ना पड़े, यानी कि आपको उसकी बात का बुरा ही ना लगे। अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो आप पलट कर कभी भी उस पर वार नहीं करेंगे। दो ही चीजें संभव है। अब हम कहते इस आदमी ने बुद्ध का अपमान किया, उसने पत्थर मारे, इसने थूक दिया, और बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, देखो क्षमा कर दिया। अब बाहर से दिखता, समझते कुछ है नहीं। मैं एक किस्सा सुनाता हूं बुद्ध का, यहां बड़ा जरूरी है, कईयों ने सुना भी होगा मेरे मुंह से, फिर भी शॉर्ट में सुनाता हूं। एक बार बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। अब सबको मालूम है कि बुद्ध हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते थे, उनकी मान्यताओं परंपराओं के बड़े प्रखर विरोधी थे, और उस समय पूरे 2 करोड़ हिंदू थे, तो निश्चित ही सबके मन में क्रोध था। एक दिन वे बोल रहे थे
दूर से एक आदमी आया और बड़ा क्रोधित था और बुद्ध पे थूक दिया। बुद्ध ने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपना बोलना जारी रखा। वो आदमी हड़बड़ा गया, बोले ये क्या गड़बड़ हो गई। आप भी गौर करना, कोई पूरे गुस्से में और खूब उपद्रव करे और आप रिएक्शन ही ना दो, वो उसी क्षण हार जाता है। बड़ा आसान है। तो बुद्ध ने कोई रिएक्शन नहीं दी। उस आदमी ने बुद्ध को हिलाया, अरे महाराज बुद्ध, मैंने आप पर थूका। बुद्ध ने फिर कुछ नहीं सुना और अपना प्रवचन जारी रखा। वो तो चला गया वापस। दूसरे दिन दूर से चिल्लाता हुआ आया, बुद्ध मुझे माफ करो, बुद्ध मुझे माफ करो। करते करते आके उनके चरणों में गिर गया और खूब रोया। बुद्ध ने फिर कोई रिएक्शन नहीं दी। उसने बुद्ध को फिर हिलाया, बार बार हिलाया। बुद्ध को लगा कि अब ये प्रवचन नहीं देने देगा, तो बुद्ध ने कहा, मेरे भाई क्या है तेरे को। बोले मैं माफी मांग रहा हूं अपने कल के व्यवहार के लिए। तो बोले मैं समझ गया ना, देख कल तू क्रोधित था, तुमने मेरे पे थूका, समस्या किसकी थी? तेरी। मेरा उससे कुछ लेना देना है? आज तू अपने कल के व्यवहार से दुखी है, माफी मांग रहा है, समस्या फिर से किसकी है? तेरी। तो तेरी समस्या में तो मुझे क्यों घसीट रहा है? मेरी कोई समस्या नहीं है। तो जब बुद्ध पे प्रिंट ही नहीं पड़ रही है कि वो मेरा अपमान कर रहा है, तो बुद्ध रिएक्ट कैसे करेंगे? अगर क्राइस्ट को आप कीले ठोक रहे हैं और क्राइस्ट के मन में ये रिएक्शन ही नहीं है कि ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो क्राइस्ट के मुख से निकलेगा कि प्रभु इनको माफ करो, ये नादान है, हैं? अब हमारी तरफ कोई घूर के देखेगा, है ना, और हमसे कमजोर होगा, तो हम उसको तुरंत बता देंगे हम क्या चीज हैं। वो पावरफुल होगा तो हम चुप हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको माफ कर दिया। फर्क समझ लेना, माफ तो आप कर ही नहीं सकते। इसलिए ये कहना कि क्षमा से बड़ा दान नहीं, और कंफ्यूजन पैदा करते। कौन किसको क्षमा कर पाया? जो अर्जुन कौरवों को क्षमा कर देगा। इतनी दुश्मनावट अंदर भरी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक बार भी मौका नहीं मिला, तब तो ये महाभारत हुई। अब यहां पे भी लग रहा है कि अपना कोई मौका ही नहीं है, तो बोल रहा है क्या फायदा कृष्ण। वो तो हम भी ये कहते क्या फायदा है, घर से निकलते अरे आओ उसको ठीक करके आते, चलो 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 चलो। 5 जने जाते, वहां देखते 30 लोग खड़े हैं, झगड़े में क्या रखा है। तुरंत कितनी देर लगती बदलने में। तो वही बात अर्जुन कर रहा है, निकला तो बड़े ताव में था और देख रहा है कि वहां तो ज्यादा लोग हैं, तो कह रहा है क्या रखा है कृष्ण झगड़े में, हैं? छोड़ो, माफ करो। अरे माफ भीतर से करना होता है। आगे कह रहा है कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। एक बार फिर बड़ा कमाल कर गया वो। ये भी बड़ी गहरी साइकोलॉजी समझ लेना। वो क्या कह रहा है समझ लेना। ये हर किसी की समस्या है। हम भी रोज ऐसा कहते, ऐसा समझते, ऐसा अनुभव करते, ध्यान नहीं देते। अर्जुन कह रहा है कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। कृष्ण तुम एक और समस्या क्यों नहीं समझ रहे हो कि हम 40 साल से इनसे झगड़ा कर रहे हैं कि राज्य मिले, हम इनको ठीक करें। चलो मैं मान लिया, उल्टा सोचूं, अब उल्टा सोचूं अगर कि इनको मार डाला, राज्य मिला, तो भी हमें मजा क्या आएगा, क्योंकि जिनको जलाना चाहते वे तो गायब हो जाएंगे। बड़े ध्यान से समझना, ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कोई व्यक्ति को अगर आसपास जलाने में मजा ना आए, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, तो उसको प्रगति में रस ही ना आए, है ना।
कोई भी समझ लेना इस बात को, बड़े अच्छे से, बड़ी गहरी साइकोलॉजी है और उसके भीतर से क्या का क्या कॉन्ट्राडिक्शन निकल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक के बाद एक चीजें निकल रही है। वो कह रहा है कि जिनके लिए राज्य अजीज है, अरे तेरे को राज्य उनके लिए अजीज था तो उनके पास तो था ही है? समझ लेना बड़ी गहरी बात। लेकिन कह रहा है कि हमने पा भी लिया। आप भी सोचना, कोई दुश्मन को मारना नहीं चाहता, चाहता इतना हैंडीकैप कर लूं और फिर मुझे देखे और मैं उसको देखूं और तिरस्कार की नजरों से देखूं, वो यूं करके देखे, इसलिए युद्ध करता, इसलिए सारे झगड़े करते। उसको मार ही डालो, आप देखना कभी मजा आएगा ही नहीं। अब क्या, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अरे मेरे भाई, ये 40 साल से संबंधी थे कि नहीं थे? तो आज क्या हो गया? आज कुछ नया हुआ। तू 40 साल में कभी नहीं डरा, आज डर गया और डरते ही तेरे को संबंध मालूम पड़ गए, है ना? अब कह रहा है कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है? बोलो। एक छोटा सा राज्य हस्तिनापुर चाहता था, उसके लिए 40 साल झगड़े किए। अब अभी हस्तिनापुर मिलने के ठिकाने नहीं है और कृष्ण को कह रहा है कि तीनों लोग मिल जाए, पूरी पृथ्वी मिल जाए। अरे भाई, झगड़ा हस्तिनापुर का, पृथ्वी का झगड़ा कहां है? भारत पाकिस्तान युद्ध करे, फिर वो बोले साहब मेरे को युद्ध नहीं करना, मुझे अमेरिका मिले तो भी युद्ध नहीं करना। अबे मिलेगा तो इंडिया मिलेगा, अमेरिका कहां मिल जाएगा? इतना भ्रमित हो रहा है अर्जुन, इतना कंफ्यूज हो रहा है, क्या बोल रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। बस भयंकर रूप से डर गया है और फोर्स इतनी तगड़ी है डर की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वरना इतने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इतनी बेहोशी। तो वो कह रहा है कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हाँ, ये बात अलग है, 40 साल से हस्तिनापुर लेने का ट्राई कर रहा हूं। अब जब ये बातचीत होती है, समझ लेना दो आदमी की बातचीत है और एकदम क्लोज खड़े हैं दोनों, है ना? चश्मा लगा के देखने की भी जरूरत नहीं, दूरबीन की भी जरूरत नहीं है दोनों को। तो कृष्ण भी अर्जुन की आंख में झांक रहे हैं, अर्जुन भी कृष्ण की आंख में झांक रहा है ना? अर्जुन को भी लग रहा है कि महाराज जो है मेरे कहने पे पूरी तरह से कन्विंस होते हुए कहीं से दिख नहीं रहे हैं। कृष्ण भी आश्चर्यचकित है कि ये कह क्या रहा है। अगर मैं उस समय की एग्जैक्ट पोस्ट सोचूं दोनों का क्या होगा, तो अर्जुन आगे कहता है, इसी मनोदशा में, इसी स्टाइल में वो आगे कहता है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब उसने पासा चेंज किया, अब पाप को बीच में लाया। बड़े ध्यान से समझना, हम भी क्या करते हैं, पुराने हथियार नहीं चलते अगर, तो कोई नया हथियार ले आते हैं। बात तो मनानी है सामने वाले को, कन्विंस तो कराना है ना? पहले पत्नी को कह देते कि मैं कहीं नहीं गया था, सीधे घर आ रहा हूं, या गिफ्ट देते या कहते आई लव यू। वो कन्विंस नहीं होती तो क्या करते, चल डिनर पे ले चलता हूं। फिर भी नहीं होती तो क्या करते, घुमाने ले चलता हूं, और आखिरी में खुद नहीं तो मायके आने को तैयार हूं। कहीं से कन्विंस तो कराते ना हम भी। पुराना हथियार फेल होता तो नया हथियार हम चलाते। बड़े ध्यान से समझना, अर्जुन ने इसमें पाप शब्द नया घुसेड़ा। अब तक का पूरा डायरेक्शन पूरा अलग था। अब बुद्धिमान पूरा है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, गीता का महत्व यह है कि अर्जुन कहीं से हमारी कमी कृष्ण को नहीं खलने दे रहा है। तो वो कह रहा है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव,
अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। अरे भाई, कृष्ण कौन सा मार रहे हैं, वो तो सारथी हैं, उनको हथियार भी कहां उठाना है। और तू कृष्ण से इतनी बात क्यों कर रहा है, बड़े अच्छे समझ लेना, क्योंकि वो सारथी है। अगर वो कन्विंस होगा तो रथ युद्ध के मैदान के बाहर जाएगा, नहीं तो क्या पैदल भगूंगा। वरना वो कृष्ण को कहने रुके उसमें का भी नहीं है, भग जाता। लेकिन गलती उसकी ये हो गई, फसावट ये हो गई कि रथ की कमान कृष्ण के हाथ में है। अब कृष्ण को कन्विंस कराए बगैर वो युद्ध के मैदान से भाग नहीं सकता। और अर्जुन के दिमाग में एक ही बात है कि युद्ध के मैदान से भागूं, नहीं तो मैं गया काम से। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं एक हूं, तीर चलाने वाला। वहां भीष्म पितामह है, द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा है। और फिर कर्ण क्या है, द्रोण और भीष्म क्या है? नहीं बापा नहीं, है ना। मुझे यहां से भगाओ, फिर देखो मेरी बुद्धि चलना शुरू होती है कि नहीं। बस यहां पर खड़े खड़े कृष्ण तुम मुझसे अपेक्षा ही मत रखो, तो नई बात कह रहा है। आगे कह रहा है, अब कृष्ण को पाप शब्द भी उसने सुना दिया। अब अंतिम लाइन समझना, वो कह रहा है कि यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। कृष्ण तुम तो जानते हो, मैं 40 साल से देखता आ रहा हूं, है ना, कि मित्रों से झगड़ा नहीं करते, भाइयों से कुछ मांगते नहीं है। कैसी कैसी बातें कर रहा है। 40 साल से तुझे मालूम है कि मित्र है, ये पाप है, ये तू आज अभी तेरे को कोई थोड़ी कह गया है, पहले से मालूम है। अगर तू किसी शास्त्र को कोट करके कह रहा है, बड़े ध्यान से समझ लेना, तो तेरे को पहले से मालूम है। तब तो तुमने सोचा नहीं कि यार इसमें लिखा है मित्रों को नहीं मारते, भाइयों को नहीं मारते। तब तो तुमने नहीं सोचा, आज अचानक वो बात जतने क्यों लग गई। तो कमाल की बात अंत में कर रहा है, उसमें इतनी चीजें बाहर आ रही है। बड़े कमाल की बात अर्जुन कर रहा है कि यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। उसने बता दिया कि उसके दिमाग में कृष्ण का स्टेटस क्या है। बड़े ध्यान से समझ लेना, गीता समझनी हो तो। अर्जुन एक ऐसा बुद्धिमान है जो अपने से ऊपर किसी को बुद्धिमान मान ही नहीं सकता। ये एक मैक्सिमम सम्मान है जो कृष्ण को दे सकता है कि चलो हम डिस्कस कर लें। अगर तुम पाप से कन्विंस नहीं, स्वजन समुदाय से कन्विंस नहीं, तुम मेरी किसी बात से कन्विंस नहीं, तो भी रथ तो ले जाना है बाहर, मेरे को तो भागना है। तो चलो तुम और हम दो समझदार हैं। और कृष्ण को समझदार में इसलिए गिन रहा है ताकि मेरी बात काटे ना, है ना। तो बोले हम दोनों समझदार हैं, हम दोनों विचार करें इस पे, लेट डिस्कस इट आउट, बट भागो। अब आगे अर्जुन कहता है, अब कमाल पे कमाल कर रहा है। आप समझ लेना, जब भी हम किससे बात करते हैं तो लगातार उसकी आंख में झांकते हैं, है ना। हम पत्नी की आंख में झांक के सारी बातें कहते हैं और हमको समझ में आ जाता है कन्विंस नहीं हो रही है, तो फिर हम और बात तब तक पीछा नहीं छोड़ना चाहते जब तक कन्विंस न करा दे। ये बड़ी साधारण बात है। स्टाफ भी चाहता कि आप कन्विंस हो, आप भी चाहते, हर कोई एक दूसरे को चाहता कि अगर उसने शुरुआत करी है तो उसका अंत कन्विंस होके होए। और ये जो कोशिश है ना, उसी का नाम गीता है। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ और ये सो कॉल्ड और ये हवाई बातें और किसी भी ऐसे वैसे ने लिखी बात नहीं है। ये कृष्ण ने कही है, जो चेतना के सम्राट हैं,
मैं जानता हूं चेतना क्या होती। कृष्ण से हजारवें लाखवें भाग की भी चेतना में कभी कोई मनुष्य रहा हो, मुझे डाउट है। इतना कमाल है इस आदमी में। लेकिन आप उनको समझें, चेतना को समझें, भ्रमित मत होए। कृष्ण एक चेतना है और ये एकमात्र ग्रंथ है। इसको भी धर्म से जोड़ते, सबसे गलत बात है। एकमात्र हथियार है मनुष्य के हाथ में, चाहे किसी भी युग का हो, किसी भी जात धर्म देश का हो, उसके लिए यह हथियार है समझने के लिए। इतना गहरा कृष्ण का मन है, इसमें अर्जुन के कारण कुछ नहीं है। समझने वाला कृष्ण है, ये खूबी है। बड़े ध्यान से समझ लेना। तो जो कुछ भी है वो कृष्ण है। अर्जुन तो हमारे जैसा है ही, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आगे अर्जुन कह रहा है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, पहले क्या बोलता है, हमें विचार करना चाहिए। अब कृष्ण को पॉइंट दे रहा है विचार करने के, कि वैसे तो जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं, है ना। क्या जानता हूं? कि हे जनार्दन, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। और हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शौक, फिर भी दुख की बात है कृष्णा, कि हम लोग बुद्धिमान होकर यह महान पाप करने को तैयार हो गए। हे कृष्ण, कितने दुख की बात है कि हम दोनों बुद्धिमान होकर भी यह महापाप करने को तैयार हो गए। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हम इतने उत्साही हो गए हैं क्या जीवन में कि ये महापाप करें? अरे हम और तुम तो बुद्धिमान हैं, समझे आप? हम और तुम तो बुद्धिमान हैं, फिर भी हमें पाप करने को आ गए। बड़े दुख की बात है। यानी वो कृष्ण को बोल रहा है, बड़े ध्यान से समझना। पहले अर्जुन ने जब डर गया तो पूरी कोशिश करी डर छिपाने की। डर तो कहीं छिपता है, हैं? कभी आप डरे हो तो देखना, है ना। एक तरफ फोटोग्राफर रखना और एक तरफ किसी को बोलना बंदूक लेके खड़े हो जा, है ना। बंदूक वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा, फोटोग्राफर बोलेगा स्माइल प्लीज, आप हंस के दिखा देना। तो अर्जुन की हालत ऐसी ही है। वो कोशिश कर रहा है स्माइल प्लीज की, लेकिन स्माइल आया कहां से? डर गया है, तो बड़बड़ 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 कर रहा है। मैंने जीवन में हमेशा फोर्स को पहचाना है और फोर्स का बड़ा सामना किया है। तो मैं आपको दो चीज समझाना चाहता हूं। डे टू डे लाइफ में समझ लेना, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी नई बात, नया व्यवहार या कुछ भी कर रहा है, तुरंत अलर्ट हो जाना कि कुछ नया होने वाला है। ये तय है। अब वो नया क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है तो होने दो, है ना। भाई किसी को आपके प्रति प्रेम उमड़ रहा है तो अपने बाप का क्या जा रहा है ना। लेकिन कोई बराबर आपको ठीक करने की सोच रहा है तो अलर्ट हो जाना पड़ेगा ना। उसकी फोर्स पहचाननी पड़ती कि कौन क्या चाहता है, और फोर्स कैसी है वो उस पर डिपेंड है कि वो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है जिसके सर पांव नहीं मिल रहे हैं। जब बेसिर पैर की बातें करे तब समझ जाना कि फोर्स बड़ी तगड़ी है। झूठ महा बड़ा है। छोटे मोटे झूठ में थोड़ी देर में सर पांव मिल जाता।
तो अर्जुन का भय बड़ा गहरा है। और जब उसने देखा कि यार ये मेरा सारथी है, रथ की कमान इसके हाथ में है, हैं? ये मेरा सारथी है, रथ की कमान इसके हाथ में है, और ये कन्विंस होगा तो मुझे इस नरक से बाहर ले जाएगा, है ना? तो कृष्ण को कन्विंस कराने में लगा है। अब किसी को ये बोल दो कि यार मैं बदमाश आदमी हूं, मैं तो डर गया, ये हो गया, वो किसी को पसंद नहीं आता। हम किसी से कहते थोड़ी हमको ईर्ष्या हो रही है। कोई पूछता मैं कैसी लग रही हूं, लड़कियों से पूछना अंदर क्या क्या चलता है और बाहर क्या क्या बोलते हैं। आय हा क्या लग रही है, अंदर लगता है दुष्टिनी है। तो कोई अपनी बुराई बताना नहीं चाहता, हर कोई छिपाता है। ये बड़ी साधारण सी साइकोलॉजी है मनुष्य की, और इसी को बुद्धिमानी कहते हैं। तो जब अर्जुन देखता है कि कृष्ण कन्विंस नहीं हो रहे हैं, यार मेरी बात से करूं क्या, तो बोलता है इसको जरा ऊंची बात की जाए। तो पाप बीच में लाता है और पाप के बाद में शास्त्रों का ज्ञान झाड़ता है। अब आप एक चीज समझ ले बड़े अच्छे से कि वो जो कुछ भी बात कह रहा है, ये उसने 40 साल 50 साल पहले पढ़ी हुई बातें कह रहा है। उसको 50 साल से ये सब चीजें मालूम है। अगर ये पाप है तो तब तो कहीं रुका नहीं, क्योंकि हार और मौत दिख ही नहीं रही थी, है ना? तब तो उसको ये लोग स्वजन नजर आए ही नहीं, क्योंकि उस समय भी हार और मौत नहीं दिख रही थी। इस समय अचानक उसको यकीन हो गया कि मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, और जब मैं ही नहीं रहूंगा, युद्ध ही हार जाऊंगा, तो करके फायदा क्या, है ना? तो क्या कह रहा है अंत में? अंत में सारे कमालों की सीमाएं पार करते हुए अर्जुन महाराज कह रहे हैं कि यदि मूज शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को, यानी न तो मैं शस्त्र उठाऊंगा ना सामना करूंगा, अगर कृष्ण तुम कन्विंस नहीं होते, मुझे यहां से उठा के बाहर नहीं ले चलते, है ना? और कृष्ण उस जमाने के सर्वश्रेष्ठ सारथी थे। रथ पे जो कमान कृष्ण की थी वो कमाल थी। तो अर्जुन को तो मालूम है कि रथ की कमान मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन होती तो भी मेरा बाहर निकलना मुश्किल है। कृष्ण है जो कन्विंस हो जाए तो बचा के मुझे ले जाए। तो वो कृष्ण पे पूरा ज्ञान झाड़ता है। पहले कहता हम विचार करें, तो विचार करें तो कृष्ण को तो बोलने देगा ना, कब से बोल रहा है। लेकिन नहीं, कृष्ण के विचार नहीं सुनना, हम विचार करें। मतलब तुमको और लॉजिक देता हूं कि शास्त्रों में क्या लिखा है, धर्म में क्या लिखा है। कृष्ण, हम और तुम बुद्धिमान होकर पाप करने को तैयार हो गए, अरे ये तो मेरा एहसान मानो, मैं तुमको बचाने को तैयार हो गया, वरना तुम वहां पाप कर बैठते थे। और इसमें अर्जुन की गलती नहीं है। हम भी यही कमाल करते, या आप भी गलत फहमी निकाल देना कि अर्जुन कृष्ण को कोई शक्तिशाली समझ रहा है। कभी नहीं। या पीछे के शास्त्रों में, शुरुआत के शास्त्रों में तो ये सब है ही नहीं। शुरुआत के शास्त्रों में कृष्ण एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में दिखाए गए हैं। फिर वहां से कुछ ज्ञानियों ने जब कहा कि यार ये तो पूर्ण अवतार है, वन एंड ओनली, तो फिर जाके सब चीज शुरू हुई। और कृष्ण के व्यक्तित्व में दूसरा रोल निभाया गीता ने, जब कृष्ण दम लगा के बोलते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें, तो लोगों को लगता है यार आदमी के लक्षण जो हैं वो किसी अच्छे आदमी से मिलते नहीं है। लेकिन जब इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो अपन चुप हो जाओ, न इसकी लाइफ की डिस्कस करो न कुछ। और फिर धीरे धीरे चमत्कार 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 जुड़ते चले गए। थोड़ा सा हम लोग बुद्धिमान हैं, इस संसार में चमत्कार संभव नहीं है, है ना? अगर कील ठोकेंगे और खून बहेगा तो मौत क्राइस्ट की भी होगी। अगर जहर पिलाएंगे तो सोक्रेटिस की भी मौत होगी। अगर तीर लगेगा तो कृष्ण की भी मृत्यु होगी, जो हुई है। कोई चमत्कार नहीं है यहाँ।
अगर कृष्ण इतने चमत्कारी होते, इतने ही बलवान होते, इतने इंटेलिजेंट होते, तो अर्जुन को टेंशन क्या था? वो तो एक ही बात कहता, देखो तुम मेरे साले हो, मैं तुम्हारा जीजा हूं, बचपन के दोस्त थे, बुआ का लड़का हूं, मार डाल सबको। कहां ज्ञान चाहिए अर्जुन को? लेकिन कृष्ण को उस जमाने में कभी किसी ने पहचाना हो, यह इतिहास नहीं है। बुद्ध को जीते जी किसी ने पहचाना ऐसा इतिहास है, कबीर को पहचाना ऐसा इतिहास है ही नहीं। साईं बाबा को पहचाना ऐसा इतिहास है, महावीर को पहचाना ऐसा इतिहास है, ये तो सब आज पहचान रहे। और हम कमाल ये कर रहे हैं कि अर्जुन तो कृष्ण को नहीं पहचान रहा कि इसमें कुछ है, और भारत के 100 करोड़ लोगों ने पहचान लिया 5000 वर्ष बाद। इसी कमाल का हम भुगत रहे हैं। आपको कैसे मालूम पड़ा? मैं हमेशा कहता हूं कि कृष्ण महान है, उनके बारे में पढ़ा नहीं, बस सब कहते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। महानता पहचानोगे तो काम चलेगा। सब कहते हैं, हम भी कहते हैं, सब मानते हैं, हम भी मानते हैं। अरे जिंदा में से एक ने नहीं माना। क्राइस्ट जब जिंदा थे तो बमुश्किल 14-15 शिष्य उनके साथ थे, 15 लोग पहचानते थे। आप 200 करोड़ लोगों ने पहचान लिया। अब ये हमारी बुद्धिमानी को जंग लगा हुआ है, और इसी जंग से हम परेशान हैं। तो मैंने गीता शुरू करने के पहले एक निवेदन किया था कि आप इसको एकदम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसे सुने। आपके लिए अभी तक कृष्ण एक शब्द बोले नहीं है, तो आपके लिए कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति अस्तित्व में भी नहीं है, होना चाहिए भी नहीं। आप कैसे जानते हैं वो भगवान थे, ना चमत्कारी थे, ना सत्य ही बोलते, ना किसने कह दिया आपको? उनको बोलने दो, उनको भी असेस करेंगे। बड़ी सीधी और साधारण बात कह रहा हूं, वरना फिर गीता पकड़ में नहीं आएगी। तो अर्जुन जो कह रहा है कि भैया हम विचार करें, और फिर विचार करने में कृष्ण को बोलने नहीं दे रहा है। सीधी बात कि देखो ऐसा 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 है, और क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुमको पाप करने से बचा रहा हूं। बड़ा पाप लगेगा, शास्त्रों में लिखा है ये सब काम में, और भगो यहां से। तो क्या कह रहा है कि हा शौक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। वो तो कन्विंस है कि कृष्ण पाप करने को तैयार होगा, ज्ञानी है, वरना ये कर्म करते। ये तो मैंने उनकी आंखें खोल दी, ऐसा वो सोच रहा है। वो तो ये भी सोच रहा है इस समय कि इसके बाद में कृष्ण तुरंत कहेंगे वाह अर्जुन थैंक यू वेरी मच, तुमने बचा लिया मुझे, है ना। वो तो एक्सपेक्ट भी कर रहा है, लेकिन कृष्ण की आंखें ऐसा कुछ कह नहीं रही है ना। उसने बोल दिया कि देखो मैंने तुमको शास्त्र ज्ञान दिया, तुम भी पाप करने को तैयार हो गए, लेकिन हम लोग बुद्धिमान होकर ऐसा करें, पागल है क्या? चलो मैंने तुमको बचा लिया। और यूं देख रहा होगा कृष्ण की आंख में, बोले महाराज तो कन्विंस ही नहीं हो रहे हैं, कुछ आंख में दिख ही नहीं रहा है। तो तुरंत क्या बोलता है कि यदि तुम कन्विंस नहीं होते तो सुनो मेरी बात, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को, यदि तुम कन्विंस नहीं हो रहे हो तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा ये भी समझ लो। अब अंतिम ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि तुम्हारा ये मित्र है ना, तुम्हारा ये जीजा, तुम्हारा ये बुआ का लड़का, अपने इतने रिश्ते हैं, वो क्या करेगा समझ लो कृष्ण, मैं हथियार उठाऊंगा नहीं और खड़ा हो जाऊंगा, मार डालो। कहीं कृष्ण इमोशनल हो जाए, अरे मेरे भाई ऐसी क्या बात कर रहा है यार, चल भगा जाता हूं, हैं? चल तेरे को बाहर ले जाता हूं, अंतिम हथियार है हमारे पास इमोशन का, देख तू नहीं मानेगी तो कल सुबह जान दे दूंगा, है ना। अब कई पत्नियां होशियार होती, बोले दे दो, पागल हूं क्या, अब आज से तेरी जान लूंगा, है ना। सो अर्जुन कह रहा है कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब 3 कंडीशन है यहां पर अर्जुन के पास। पहली तो ये कि कृष्ण मान जाए उसकी बात और युद्ध के मैदान के बाहर ले चले तो एकदम हैप्पी हैप्पी,
दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि मैं युद्ध तो करूंगा ही नहीं, है ना? तो दूसरी कंडीशन तो अपने आप खत्म हो गई। जीत हार बात की बात है, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, क्योंकि 5 रोज मेहनत करके मरूं, बगैर मेहनत के मर जाऊं, है ना? शॉर्टकट समझ लेना। हाँ हाँ, सुसाइड कर लूंगा, मतलब शॉर्ट में धमकी दे रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा, ना सामना करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा, तो सुसाइड हो गया। अंतिम उपाय यही है डिप्रेशन का, सुसाइड। तो आप अर्जुन की मनोदशा समझ लो कि अंतिम डिप्रेशन में आ गया है कि सुसाइड कर लूंगा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। संजय बोले, रणभूमि में शौक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब पहली बार उसके शब्द, उसका व्यवहार और उसकी आंख मेल खाई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, हथियार डाले, रथ में बैठ गया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन 3 है। एक तो यही नहीं कि युद्ध करूंगा, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। मैंने तुमको समझा दिया कि पाप है, मैं युद्ध करूंगा नहीं, ये मेरे प्यारे हैं, प्यारों को मार के राज्य चाहिए नहीं, बरोबर। दूसरी बात, ये पाप है और मैं तो पाप करूंगा नहीं। आप खुले हैं क्योंकि रथ की कमान आपके हाथ में है ना। यदि आप पाप करना चाहें तो रथ यहीं खड़ा रहने दें, पाप से बचना चाहें तो भगा ले जाएं। मैं तो अब कुछ नहीं करूंगा। वो कृष्ण से पूछ नहीं रहा है कि आपकी क्या राय है, क्योंकि उनकी राय तो आंखों में दिख रही है। बड़े ध्यान से समझना, अर्जुन एक ऐसा कमाल का व्यक्ति है। ये सब बुद्धिमानों की तकलीफ है। बुद्धिमान ऐसा ऐसा कमाल करते कि मजा आ जाता। अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अर्जुन जो कुछ भी बात कर रहा है वो उसको 40 साल से मालूम है कि शास्त्रों में क्या पाप है, क्या पुण्य है। अब आप एक छोटा सा मन का नियम समझें, शरीर का नियम समझें, प्रकृति का नियम समझें, मेहरबानी करके। ये बड़ा सीधा और साफ है, सिर्फ समझ की कमी है मनुष्य में। और मैं तो कहता हूं वो भी नहीं है, ये भ्रमित करने वालों ने परेशान कर रखा है ना। हालत दरअसल ये है कि जिनको जो काम नहीं आता वो करने में लगे हुए हैं, और जिनको जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को ग्रहण करने में लगे हैं। तो दोनों के बीच में काफी बन रही है। मैंने इशारे में जो कहना था कह दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने 2 महीने पहले शराब पी हो, उस समय कुछ ना हो, और अचानक 2 महीने के बाद कहीं बैठा और सुरूर आना शुरू हो जाए। होता है कहीं? कोई चीज आपने 6 महीने पहले खाई हो, बिगड़ी हुई हो, आपको कुछ न होए, और 6 महीने के बाद एक दिन बैठे बिठाए
फूड पॉइजनिंग हो जाए, होता है कहीं? तो ये जो बातें सुन रखी है, अगर उसका असर होना होता तो उसी क्षण हो जाता। बड़े अच्छे से साइकोलॉजिकली समझ लेना। अब वो बातें बेअसर हो गई, अब उसका आज कुछ लेना देना नहीं है। जब अर्जुन ने ये बातें सुनी थी तब उसके मन में पक्का था ये तो बकवास है, इनकी बात मानूंगा तो राज्य मिलेगा ही नहीं, क्योंकि राज्य तो भाइयों को मार के लेना है और ये कहते हैं भाइयों को मारना पाप है। तो कन्विंस नहीं था वो, इसलिए भाइयों से झगड़ता रहा। आज उसी बात से कन्विंस होने के लिए कृष्ण कह रहा है, क्यों? क्योंकि डर गया है। हम भी ये करते, बात से कन्विंस नहीं है, बात चली गई, फिर कभी ऐसा लगता है कि उसी बात से फायदा हो रहा है तो हम कन्विंस हो जाते हैं। तो आज उसको कन्विंसिंग लग रहा है ये सब। अब एक बात समझें, आप सब इंटेलिजेंट और समझदार लोग हैं, ये सबका रोज का अनुभव है ना, कि जैसे ही मौत सामने दिखती, हार दिखती है ना, कि तुरंत हम धर्म पे आ जाते है ना? धर्म और भय का सीधा ताल्लुक है। जो जितना भयभीत है उतना धार्मिक है, ये एक सिद्धांत है। अभी क्राइस्ट को भगवान में मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि भय नहीं है। बुद्ध महावीर दबंगई से कह सकते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, है ना। बड़ा आसान है क्योंकि भय ही नहीं है। भय होगा तो धर्म आएगा, अगर भय नहीं है तो लोभ नहीं है, लोभ नहीं है तो धर्म को जगह नहीं है। क्योंकि आपको धर्म चाहिए क्यों? कि कुछ लूट ना जाए और कुछ मिल जाए। अब अगर किसी को कुछ चाहिए नहीं और कुछ लूट ना जाए तो उसको धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म की बात हर मनुष्य तब करता है जब वो डरता है। आप देखना, एक आदमी सिर्फ शनिवार कर रहा है, धंधे में बड़ा नुकसान हो गया तो क्या होगा? पहला असर ये होगा सोमवार बुधवार भी शुरू हो जाते। कभी भी गौर कर लेना, जितना डर बढ़ेगा, जितनी असफलता बढ़ेगी, उतनी अंगूठियां बढ़ेगी। कोई इस सिद्धांत को ठुकरा नहीं सकता। कोई मनुष्य जब पत्नी सुख दे रही है, धंधा अच्छा चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, तब कभी नहीं कहता कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कहता है। फिर जब पत्नी तांडव शुरू करती तो क्या कहता? बार बार सोचता क्या लेके आए थे, जगत माया है, क्या लेके जाएंगे। अरे जिसको लेके आए तो उसी को लेके जाओगे। तुम ही लेके आए थे पत्नी को, उसी को लेके जाओगे और कहीं नहीं जाओगे। धंधे में नुकसान हो जाता, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, धंधा चल रहा था तब सोचा नहीं। तो असफलता पे मनुष्य संन्यासों वाली बात करता है जो अर्जुन कर रहा है। कोई सफल आदमी संन्यासों वाली बात कभी नहीं करेगा। जरूरत क्या है? बड़े अच्छे समझ लेना, सफल आदमी को संन्यास की जरूरत नहीं है। सफलता अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है। अगर एक अंबानी सफल है तो लाखों को रोजगार है, अपने आप में सफल है। हम कुछ भी चिल्लाएं, ये हमारे शास्त्रों में फिट नहीं होता, तो इसलिए तुम्हारे शास्त्र 10 रुपए मिलते हैं। फिट नहीं होता, क्या फिट नहीं होता? अरे सफलता है, हंसता है, प्रसन्न है, वो धार्मिक है। तुम असफल हो, दुखी हो, परेशान हो, संकट में हो, संघर्ष में हो, अधार्मिक हो। सो भय का धर्म से, लोभ का धर्म से सीधा ताल्लुक है। धर्म मतलब आश्रय, आश्वासन। और हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, जहां कोई आश्रय आश्वासन नहीं है, क्योंकि वो जगत में ही नहीं है। हम सुधरेंगे, हमारा जगत सुधर जाएगा। हम नहीं सुधरेंगे तो कितने ही आशीर्वाद दे दे कोई, है ना, कितना ही पूज लें। अरे कृष्ण साक्षात खड़े थे उनकी आंख के सामने, उनके अधिकांश पुत्रों की, पोत्रों की, नाना की, भाई बलराम की, सबकी मौत हो गई और वो खड़े के खड़े और बैठे के बैठे थे उसी जगह पर जहां मौत हुई है।
तो हम इतिहास ठुकरा देंगे? आप किस चीज की कल्पना कर रहे हैं? सबको अपना भोगना है, सबको अपना भोगना है। ये जितने कृष्ण के सामने मरे, उन्होंने अपने भीतर की सजा पाई, इसमें कृष्ण क्या करेंगे? और अगर मैं बार बार कहता हूं एक बात कि अगर कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट पे आप शंका क्यों करते हैं कि वो अच्छे लोग नहीं हैं? वो अच्छे लोग हैं। कोई डाउट है किसी को? कोई हो तो खड़ा हो जाए। कृष्ण, क्राइस्ट, बुद्ध अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं है? फिर भी हर कोई उन पर डाउट करता है कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं है। साइकोलॉजिकली कह रहा हूं मैं। बेवकूफ तो कितना ही बना ले, मैंने क्या बोला, बात छिपती नहीं है। तो उनको पूजने का मतलब, उनसे मांगने का मतलब क्या होता है? कि आप तहे दिल में जानते हैं कि वो लोग ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक होते हैं। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूं कृष्ण, क्राइस्ट, बुद्ध की करुणा में कोई कमी नहीं थी। वो सबका इस कदर भला चाहते थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन भला कर सकते होते तो कब का कर चुके होते, है ना? अब आप उनसे मांगते हैं, मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजिकली कहूं तो कि आप सोचते हैं कि तुम कर सकते थे महाराज, तुमने किया नहीं। इसका दूसरा कोई मतलब निकाल के बताओ मुझे। अरे वो परफेक्ट है, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है। जितना कर सकते थे कर दिया, गीता कह सकते थे कह के चले गए। अब क्या चाहिए? तो आप बोलते महाराज ये गीता में तो आप बड़ा सुधरने की बात करते। हमको शॉर्टकट बताओ। हम आपको नहला देंगे, हम आपको कपड़े पहना देंगे, हम आपके सामने खाना रखेंगे, आधे घंटे बाद वापस ले जाएंगे। जोखम तो कुछ है नहीं, टेंशन कुछ है नहीं, हमको गारंटी आप खाएंगे ही नहीं, है ना? अच्छा, जो आपको कपड़ा पहनाते हैं, धोया धोया नहीं, धोया नहीं धोया, आप आवाज भी नहीं करेंगे लॉन्ड्री में क्यों नहीं दिया, तो वो बड़ा आसान है। लेकिन आप गीता की बात मत करो। पूरा भारत क्या कहता है? ये सब बात कृष्ण की करेंगे, मानेंगे, पूर्ण अवतार कहेंगे, भगवान कहेंगे, हरे हरे करेंगे और मंदिर बनवाएंगे और जन्माष्टमी मनाएंगे, सब करेंगे। लेकिन गीता के नाम पे क्या करेंगे? जुआ खेलेंगे। अब कृष्ण खुद अच्छे चौपट के खिलाड़ी नहीं थे। रुक्मणी मास्टर थी लेकिन कृष्ण नहीं थे। बाकी सब मास्टर थे उस जमाने में। अब उसके नाम पे हम जुआ खेल रहे हैं। इतनी गीता समझते हम क्या? फिर कभी किसी से झगड़ा हो जाता और उसको मारते तो कहते हम पाप नहीं कर रहे। कृष्ण ने कहा ना, ना कोई मरता ना कोई मारता। एडवांटेज उठा लेते, बड़े अच्छे से उठा लेते एडवांटेज। तो गीता का सिर्फ एडवांटेज उठाया जा रहा है, न माना जा रहा है न जाना जा रहा है। अब अर्जुन ने जो कुछ भी कहा, ये मैंने आपसे कहा। ये जो अर्जुन को एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने असेस करा, ये कहा। अब कृष्ण ने क्या असेस करा, वो तो जब कृष्ण मुंह खोलेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि भाई अर्जुन की इस बात में कृष्ण को क्या लगा। ये तो कृष्ण मुंह खोलेंगे तभी मालूम पड़ेगा। अब सवाल दो हैं, सब जने अच्छे समझ लेना और इस पर सोचना। मालूम नहीं अगला लेक्चर 2-3 रोज बाद है ना? हाँ, ट्यूसडे को है। तो सोचने के लिए काफी समय है सबके पास। ईमानदारी से सोचना। पूरे जीवन का सवाल है, सत्य असत्य का सवाल है, धर्म अधर्म का सवाल है ना? अर्जुन जो बातें कह रहा है कि शास्त्रों में इसको पाप कहते, स्वजन समुदाय को नहीं मारते, राज्य में क्या रखा है, सुख में क्या रखा है, हैं? अब कायदे से तो मेरे हिसाब से कृष्ण को अर्जुन की बात मान लेनी चाहिए, है ना? क्योंकि हम जो अर्जुन कह रहा है उसी को धर्म समझते हैं। सब जने अपने दिल में समझ लेना, जो अर्जुन कह रहा है उसी को पूरा संसार धर्म कह रहा है। जितने धर्म ग्रंथ उठा लो, जितने ऋषि मुनि उठा लो, जितने आपके भगवान उठा लो, सब वही बात कह रहे हैं जो अर्जुन कह रहा है, अलग अलग तरीके से, है ना? अगर कृष्ण उनमें से एक है तो अर्जुन की बात मान लेंगे कि भाई तुमने मेरी आंखें खोल दी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि इतने कन्विंसिंग तरीके से अर्जुन ने बात कही है, जो मैं पकड़ता वो बात अलग है। कृष्ण तो बहुत ऊंचे हैं,
लेकिन एक बात तय है, अर्जुन ने यही बात, जिनको भी आप महानतम धर्म गुरु कहते, जिनको आप ज्ञानी समझते और कईयों को भगवान कहते, उनसे भी कही होती तो वो जरूर धन्यवाद कह के रथ बाहर ले गए होते। ये तय है। इसलिए आज 3 दिन सोचना आप कि आपको कृष्ण के साथ जाना है या बचे हुए पूरे धर्म, बचा हुआ पूरा जगत, बचे हुए पूरे भगवान और उन सब के साथ जाना है। क्योंकि दोनों एक साथ कभी नहीं जाएंगे, ये आप तय जान लेना, है ना। और मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा, फिर हरिवंश राय बच्चन की लाइन कहूंगा कि मदिरा लय पीने को घर से, मदिरा लय पीने को घर से चलता है जब पीने वाला। कौन सी मदिरा पीने को? सुख, सफलता, आनंद, मस्ती के शिखर छूने को निकलता है जब घर से कोई। तो अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब। कोई कहता हिंदू बनो, क्रिश्चियन बनो, बुद्ध में मानो, महावीर में मानो, समाज में मानो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, है ना। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला। गीता के अलावा दूसरा कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपको मधुशाला दे दे, आपको मधुशाला का रोमांच खड़ा कर दे, आपका भीतर परिवर्तित कर दे। और आपको कृष्ण क्या कहते हैं इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप बाकी सबसे कन्विंस हैं तो आप अर्जुन से कन्विंस है, ये बात समझ लेना। कोई गलत फहमी मत पालना, फिर रोज रोज आके इस शास्त्र में ये लिखा मेरे से मत कहना, वो आप अर्जुन से कहना, क्योंकि अर्जुन भी वही कह रहा है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कृष्ण एकमात्र पूर्ण है, एकमात्र साइकोलॉजिस्ट है, एकमात्र ज्ञानी है और अर्जुन एकमात्र बुद्धिमान है। दोनों का ऐसा मिलन है कि मजा आ जाएगा। लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि कृष्ण जो बोलते हैं और कृष्ण क्या है वो समझना पड़ेगा, और कृष्ण जो नहीं चाहते वो छोड़ना पड़ेगा, कृष्ण जो चाहते हैं वो पकड़ना पड़ेगा, तो सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। तो अब कोई सवाल, तो मेरे ख्याल से काफी लेट हो गए हैं, फिर भी क्वेश्चंस कोई हो तो पूछ सकते हैं, वैसे जगह तो नहीं है फिर भी। सर एक तो बात ये कि जब आप बताते हैं फर्स्ट टाइम आपने पढ़ी थी गीता बॉम्बे ऑफिस में अपने, तो उस वक्त जब आपने पहली बार ये पढ़ा था तब भी आपने यही पकड़ा था जो आज सुना रहे हैं, या आपने उसके बाद हिस्ट्री की स्टडी करी, जब इतिहास पहली बार पढ़ा था ना, हिस्ट्री में तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। आप पहले बार समझो, साइकोलॉजी अंदर की बात होती है। साइकोलॉजी कोई किसी को कह नहीं जाता, और जब भी कोई साइकोलॉजी कहता तो नहीं कहता। मेरे हिसाब से कृष्ण और गीता को पहली बार किसी ने छू रहा है, मैं जानता हूं। मैंने पहली बार पढ़ा था, अगर वो आपसे कहूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ उसको रिफाइन करके कह रहा हूं। जो जितनी जरूरत है उतना ही अर्जुन का कैरेक्टर खोल रहा हूं, बाकी कृष्णा पे छोड़ रहा हूं कि वो भी है ना मैदान में ऐसा। क्योंकि आपने ये खुद ही बताया और हमें भी ये समझ आ रहा है कि जिन कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनकी बात हो रही है, जब तक उनका बैकग्राउंड हमें नहीं पता होगा तो उनके अनुवाद को हम कैसे एनालाइज करेंगे सही तरीके से। तो इसलिए गीता पढ़ने से पहले शायद कृष्ण की लाइफ या अर्जुन की लाइफ के बारे में अगर ज़्यादा पता हो तो हम शायद सही पकड़ पाएं। देखो ये सब ऑटोमेटिक होता है, भगवान की मर्जी है। लेकिन साइकोलॉजी मतलब सत्य मुझसे छुप नहीं सकता, सत्य मुझसे छिप ही नहीं सकता कि क्राइस्ट ने क्या किया, बुद्ध ने क्या किया, एडिसन ने क्या किया, कि आप क्या कर रहे हो या मैं क्या कर रहा हूं, सत्य मुझसे नहीं छिप सकता। सो गीता में कृष्ण की पूरी लाइफ लिखी हुई है। अब हम पढ़ना ना चाहें बात अलग है। अभी जब अर्जुन कह रहा है कृष्ण को कि हम लोग समझदार होकर पाप करने को तैयार हो गए, तो कृष्ण की उस समय पोजीशन क्या थी समझ में आ गई ना। कहां दूर जाना है, कहां दूर जाना है भाई। कोई भी चीज लिखी हुई है समझ लेना, उसके 1000 पहलू में आंख के सामने सत्य प्रकट है, प्रकट है ना। अरे मैं सीधा आपसे कह रहा हूं, हम जागते ही नहीं है। अरे बुद्ध को मानने वाले नहीं, महावीर को मानने वाले नहीं, कृष्ण को नहीं, क्राइस्ट को नहीं, कबीर को नहीं, सबको सताया, मार डाला, और उसके बाद में सब भगवान हो गए और तुमको मालूम पड़ गया। और जो जिंदा थे, जिनके साथ कृष्ण बैठते थे, खाते थे, घूमते थे, उनको नहीं मालूम पड़ा।
अभी हम कमाल नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? तो ये कमाल मैंने नहीं किया था। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं अर्जुन को पढ़ रहा था, जब अर्जुन को पढ़ रहा था, और मेरे लिए कृष्ण वैसे ही थे जैसे अर्जुन के लिए इस समय है। तो फिर मैंने अर्जुन को पकड़ा, वैसे कृष्ण को भी पकड़ा। जब कृष्ण को पकड़ा तो मुझे समझ में आया कि मैं जो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा हूं, कृष्ण का चपरासी बनने लायक भी नहीं हूं। तो ये बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तब जाके मैंने उनकी पूरी लाइफ पढ़ी। फिर उसी समय 20 साल पहले हरीश भीमानी जी को पकड़ा, सारी आवाजें पकड़ी, गीता रिकॉर्ड करवाई ताकि मैं सुन सकूं। और तब से वो गीता में ही सुनता आ रहा हूं। पहली बार बाजार में दी है, मैंने अपने लिए रिकॉर्ड करवाई है वो। तो इतना बाद में घुसा मैं दूसरों को समझाने के लिए। बाकी इसमें कृष्ण क्या है ये तो गीता में स्पष्ट है कि वो क्या है। उसके लिए कृष्ण का जीवन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और सर एक लास्ट बात ये कि आप ये भी बोलते हैं कि साइकोलॉजी मतलब किसी व्यक्ति को समझने के लिए वो क्या बोल रहा है और उसकी आंख में क्या है और उसके व्यवहार में क्या है, तीनों चीज पकड़नी चाहिए। लेकिन गीता में तो हम सिर्फ वो जो बोला गया वही पकड़ रहे हैं। नहीं, तो मैं आपको साथ साथ में इसलिए समझा रहा हूँ कि इस समय उसने क्या करा होगा, कहाँ देखा, अर्जुन कृष्ण की आंख में क्या देखा, मतलब वही तो आपको बताते जा रहा हूँ ना नहीं, मैं। मतलब मेरा पूछने का ये मतलब था कि इज देयर अ स्कोप के उसका उसके अलावा भी कोई और एनालिसिस हो सकता है, या जो आपने पकड़ा एक शब्द इधर से उधर नहीं हो सकता है। आप करके दिखा दो। नहीं, हम तो सीख ही रहे शब्द हैं। क्लियर ना, किसी ने गीता को शब्द की तरह लेता ही नहीं है, किसी को कुछ मालूम भी नहीं है। अरे खुद ही टोपी पहनाते, खुद ही टोपी पहनते यार। ये कहते क्या लेके आए थे, फिर भी 1000 करोड़ का आश्रम लेके जाते ना। तो जो ये टोपी पहनाने वालों का काम नहीं है, कृष्ण टोपियां नहीं बेच रहे हैं। अब ये लोग, और कृष्ण संपूर्ण है। अभी कृष्ण बिजनेसमैन है, साइंटिस्ट है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, राजा है, प्रेमी है, 56 भोग खाते हैं। अब ये सारे गुण जिसमें नहीं होंगे वो गीता क्या समझेगा? वो गीता में से बुद्ध की बातें ढूंढेगा और कृष्ण को बुद्ध बना देगा। बड़े ध्यान से समझ लेना। अब कृष्ण कृष्ण है। कृष्ण कोई भी चीज त्यागने के खिलाफ है और इनका पूरा धर्म त्याग पे टिका है। ये पाप, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। ये मूर्ख लोग हैं। कृष्ण कहते हैं कि पाप कैसे होगा भगवान की दुनिया में, कोई चीज खराब कैसे होगी, बताओ मुझे। अरे सब चीज भगवान ने बनाई है, खराब कैसे हो जाएगी? आपको यूज करते आती या नहीं आती? अभी ऑपरेशन है, एक सर्जन करेगा और एक मैं और आप करेंगे। फिर हम ऑपरेशन करेंगे, फिर कोई मर जाएगा तो हम बोलेंगे ऑपरेशन पाप है। अरे भाई आपको करते नहीं आया इसलिए आपको लग रहा है धन पाप है, या आपको मिला नहीं तो आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, है ना। अभी आपको स्त्री रास नहीं आई तो आप कह रहे हो नरक का द्वार है। तो अंगूर खट्टे वाली बात कृष्ण के पास नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने जीवन पर सारे खट्टे अंगूर खाए और खबर दी कि सबके सब मीठे हैं। और ये मीठे अंगूर खाते हैं और कहते हैं सब खट्टे हैं, छोड़ो। तो उल्टे खड़े हैं, इनको कोई कला नहीं है। ये जितने भी कृष्ण को छोड़ के आप धर्म की बात करते, कृष्ण, अष्टावक्र और लाओस से, इन तीन को छोड़ के आप जिनकी भी बात करते वो संपूर्ण कला के मालिक नहीं है। उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए तो उनको नहीं मालूम क्या करना है, कृष्ण को मालूम है, उनसे भी लेके उठेंगे वो। अगर कोई होशियारी कर रहा है, हथियार उठा रहा है, पूरी की पूरी सेना कृष्ण के पीछे लगी है, तो कृष्ण सेना के 2 टुकड़े करते लेक्चर देके और आपस में झगड़वा देते और तमाशा देखते। ये कला है। अभी बुद्ध महावीर के पीछे सेना लग जाए तो वो उपदेश देंगे, देखो हिंसा पाप है, इतने में तो खत्म कर देगा यार। तो कृष्ण एक अलग व्यक्ति हैं। कृष्ण या बाकी, 2 ही चुनाव हैं। और आंख और व्यवहार मतलब, अरे मैं बोल रहा हूं, अर्जुन बोल रहा है कि ऐसा है, रथ ले चलो बाहर, तो आंख में दिखता है ना कि नीले चल रहा है, तो आगे बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है, फिर बोलता है हम विचार करें, और बोलता है पाप है और शास्त्रों में लिखा है। अब क्या चैलेंज करोगे कृष्णा, ये तो मैंने बचा लिया। फिर आंख में देखा कि ये तो इस लॉजिक से भी कन्विंस नहीं है, रथ ले जाने के मूड में ही नहीं है। तो आंखों में देखा ना, आप समझते क्यों नहीं हो, लिखा तो हुआ है। मूड में होता, अगर कृष्ण इनकी बात से कन्विंस हो जाते, अगर कृष्ण की जगह सारथी बाय द वे महावीर होते तो खुश होते और उठा के रथ बाहर चला गया होता। आप ये फर्क समझो कि सारथी कौन है, अर्जुन फंसा क्यों, क्योंकि कृष्ण है।
अब कृष्ण क्या सोच रहे हैं ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन वो कल कृष्ण बताएंगे अगली बार कि मैं क्या सोच रहा हूं भाई, हो सकता है रथ बाहर ही ले जाएं। देखो, इंडिया में क्यूरियोसिटी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है लंबी चली है गीता। अभी कोई फॉरेनर होते तो 3 रोज सोते ना कि कृष्ण ने किया क्या, रथ ले गया कि रखा। मैं आपको कह रहा हूं कि आप फॉरेनर हो जाए, ब्लैंक हो जाए, क्योंकि आपको वाकई नहीं मालूम कि क्या हुआ। ये पढ़ने से कि 18 अध्याय चली, ये मानने से कि कृष्ण ईश्वर है, ईश्वर नहीं हो जाते, वो जानने से होंगे। ऐसे ही कृष्ण को आने दो, आप ब्लैंक रहो, तो आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा। हमने अर्जुन को पहचाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो हम हैं, है ना। ऐसी बातें रोज हम करते हैं, रोज करते हैं, 24 घंटे करते हैं, अपने को छिपाते हैं। अभी कृष्ण को बोलने दो, कृष्ण भी नहीं छिपेंगे। ये पावर कृष्ण के पास भी नहीं है, उसका मजा भगवत गीता है कि कृष्ण भी जब बोलेंगे तो उनका भी पूरा हम पकड़ेंगे कि महाराज चाह क्या रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। और इतना परफेक्ट बोलते हैं, कृष्ण के मुंह से निकला एक एक शब्द। और सबसे बड़ी बात, एक क्षण पहले कृष्ण को भी नहीं मालूम था कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर देगा। उसके बावजूद उनकी स्पॉन्टेनिटी, जब कृष्ण एंट्री करेंगे ना, कमाल की चेतना है। मैं कह रहा हूं ना कि किसी की भी चेतना, मैं जितनी साइकोलॉजी जानता हूं, जितने भी महान लोग हैं जिनको हम भगवान कहते हैं, मैं अष्टावक्र लाओसे को माइनस करता हूं। जितने भी हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने कलाकार हैं, सबकी खोपड़ी मिला ली जाए ना तो भी भारी है। इनको भी आपस में झगड़ा सकते, उसका नाम कृष्ण है। इसलिए जब कृष्ण बोलेंगे और उनको पकड़ेंगे, तब जाके पहली बार आप कृष्ण को समझेंगे। या जो कृष्ण की लाइफ मैंने लिखी है, रिलीज नहीं करी अभी, करेंगे आराम से, तो वो लाइफ पढ़ेंगे, तब आप कृष्ण को समझेंगे और कृष्ण को पूर्ण समझ सकता। अगर तुम समझ रहे हो तो फिर अर्जुन सही है, अर्जुन सही है या कृष्ण, इस पे आपके जीवन का फैसला टिका है। बड़े अच्छे समझ लेना, अगर अर्जुन सही है तो अर्जुन सही है, वो आप करते ही आ रहे हो, वो आप मानते ही आ रहे हो, और वो कहने वालों के पास आप जाते ही आ रहे हो। और अब कृष्ण सही है तो कृष्ण क्या कहेंगे, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाजमे की गोलियां लेके आना। प्रश्न है किसी को? हाँ, बोल बोल बोल। सर मैं मुझे पूछना था कि अर्जुन जब रथ ले जाने से पहले पहले से डरा हुआ था या वहां पहुंचने के बाद? क्योंकि अगर वो अरे वहां पहुंचने यार। के बाद हुआ था, सर एक सेकेंड, हाँ, तो अगर उसने जो भी बोला या वो क्या स्पॉन्टेनियस था या फिर उसके भीतर पहले से ही था? अरे यार, तू 3 रोज से है यहाँ पर, हाँ, मतलब ठीक है, हाँ उसके आगे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, 3 रोज से है ना। हाँ अर्जुन जब रथ खड़ा करने का बोला, तब इतने क्रोध में था कौरवों पे कि इस बार हाँ। उनको छोड़ूंगा नहीं, ये मौका मेरे हाथ लग गया है। इसलिए वो क्या कहता है, दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन खड़ा है उनको देखूंगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन जो शब्द है वो बता रहा है कि कितना क्रोध में है उनके प्रति। लेकिन जैसे ही देखा कि ये तो दाऊद है और मैं तो गली का छोटा सा गुंडा हूं, तो क्या बोलता है, भाइयों से कोई झगड़ते हैं क्या? तुम झगड़ते हो दाऊद से? भाइयों से कोई नहीं झगड़ता है, सज्जन पुरुष। तो वो भी ये कह रहा है कि मैं सज्जन हूं, मैं भाइयों से नहीं झगड़ूंगा। लेकिन वो भाई उस सेंस में बोल रहा है, इस सेंस में उसका कोई मतलब भाई से नहीं है। और कोई सवाल हो तो पूछें। हाँ प्लीज। ये एक्चुअली लास्ट टाइम का एक क्वेश्चन था, पर टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं पूछ पाई। ओके ओके ओके। आपने कहा था कि वो जो भीम का आपने एग्जाम्पल दिया कि उसने कहा आज या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा, तो वहां पर वो हार गया। और दुर्योधन ने भी यही कहा कि पांडव भी जीत सकते हैं, तो वो उसने स्कोप रखा, तो इसलिए वो हारे। पर डोंट यू थिंक रियलिस्टिक असेसमेंट भी होना ज़रूरी है? सो हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हम एक हार मिनट। जाते हैं? ये जो हमारी सिस्टम है ना, ये कभी भी असत्य नहीं बोल सकती, न देख सकती, न समझ सकती। अब जितना भी असत्य आ रहा है, जो तुम कह रहे हो ना रियलिस्टिक, ये हमारे बुद्धि अहंकार की और सुनी हुई बातों की बातें हैं। समझो आप चीज,
बरोबर है। अभी मुझे बंदूक चलाते नहीं आती, अभी मुझे बंदूक चलाते नहीं आती, हकीकत है। अब सामने कोई पागल आई गया, बंदूक लेके खड़ा हो गया, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने की, है ना, ठंडा करने की। या मुझे ऐसा लगा कि वो ठंडा नहीं हो रहा है, तो मैं अपने मन को बनाऊंगा कि भाई ठीक है ना, बाय बाय कह दो, आखिरी 1 सेकंड हंस के जाओ भैया, रो के मरना उससे तो, है ना। 2 रास्ते मेरे पास हैं। मैं उस समय विश्वास से नहीं भर सकता कि मैं इसको मार सकता हूं। भर सकते हो आप? नहीं। तो विश्वास से मैं भर ही नहीं सकता उस समय कि उसको मार सकता हूं। विश्वास से यह भर सकता हूं कि तू मार ले, जैसे क्राइस्ट को मारा तो तुम मार लो, लेकिन मुझे कष्ट नहीं होगा, मुझे पछतावा नहीं होगा, मुझे दुख नहीं होगा। उस समय इतना मैक्सिमम में बेस्ट कर सकता हूं और ये विश्वास पैदा हो सकता है। तो विश्वास आपको जब पैदा होगा तो उसी चीज के लिए होगा जो आप कर सकते हैं। तो विश्वास एक क्लू है। मैंने विश्वास पे पूरा लेक्चर दिया है इस्कॉन में। तो विश्वास एक क्लू है कि ये काम होगा या नहीं होगा, बरोबर। अब आपका विश्वास डगमगाया कि वो जीतेंगे कि हम, तो खबर तो पहले आ गई। अब ये क्यों डगमगाया? तो वो आगे गीता में जब कृष्ण सिखाएंगे कि हमारी जो दृढ़ता है वो बड़ी कमजोर है, तो उसके कारण भी हमारे भीतर कई बार जो हो सकता है, जो संभव है, उसके लिए भी विश्वास नहीं जगता है। गाड़ी चलाते आती कईयों को, लेकिन गाड़ी चलाते नहीं बनती। क्यों? क्योंकि दृढ़ता की कमी है। और कईयों को ऐसा होता कि पहली बार में ऐसी दृढ़ता आ जाती कि पहली बार में काम परफेक्ट कर जाते। तो ये विश्वास का पूरा खेल है, जिसपे पूरा लेक्चर है। लेकिन जो आपका विश्वास है वो बार रिफ्लेक्ट होना तय है। आई बात समझ में? अब कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं 20वीं मंजिल से विश्वास पूर्वक कूदूंगा। कोई आदमी बता दो, वो झूठ बोल सकता है, वो विश्वास से कूद ही नहीं सकता। कोई भी कुछ भी विश्वास दिखाता है साइंस के खिलाफ? दिखाता है? नहीं दिखाते ना आप। कोई बंदूक लेके खड़ा है तो आपको मालूम मर जाऊंगा, बरोबर है। आप गाड़ी के नीचे नहीं आते, ट्रेन के नीचे नहीं सो जाते, हवाई जहाज से कूद नहीं जाते, क्योंकि आपको मालूम है। झगड़ा कहाँ आता है? डे टू डे लाइफ में। विश्वास और विश्वास का झगड़ा आता है डे टू डे लाइफ में। विश्वास अविश्वास का झगड़ा आता है धर्म अधर्म में, है ना। विश्वास अविश्वास का झगड़ा आता है धर्म अधर्म में, क्योंकि वहां आपको कुछ मालूम नहीं है तो आता जाता बेमतलब, लेकिन मजबूत नहीं हो पाता। साइंस पे विश्वास है, धर्म पे नहीं है, अपने पे नहीं है, आसपास वालों पे नहीं है। इस संकट को दूर करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और इसमें से एक और सवाल निकलता हो तो पूछ लेना। हाँ, हाँ, इसलिए मेरे को बोला। हाँ, मेरा यही काम है, पहचानना अंदर क्या चल रहा है। राइट। तो साइंटिफिकली लॉजिकली कृष्णा, तो कोई अगर देखे उस पहलवान को और कृष्णा को, तो आपने कहा कि कृष्णा तो पहलवान नहीं थे, तो फिर वो कैसे जीते? इफ लॉजिकली पॉसिबल, तो वो कहानी है, मतलब इसलिए नहीं, 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 कहानी नहीं है। ऐसा है कि कृष्णा बचपन में मल्लयुद्ध करते थे, पहली बात तो, और अच्छे मल थे। उन्होंने चाणूक और मुष्टिक, जब वो मथुरा गए 18 साल की उम्र में, तो कंस ने उनको मारने के लिए चाणूक और मुष्टिक 2 पहलवान से युद्ध करने के लिए बोला, उनका दंगल करवाया, और दोनों ऐसे थे कि 3 मिनट के अंदर कोई भी आ जाए उसको मार डालते थे। उसको कृष्ण ने पछाड़ा था। लेकिन फिर द्वारका जाने के बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या है ना। कई पागल लोग होते, कई लोग मैंने देखे पागल होते, जीवन में जरूरत नहीं है फिर भी अब जरूरत है कि जबरदस्ती। तो जब जरूरत नहीं है, द्वारका में रह रहे हैं, वृंदावन की जरूरत थी, मथुरा की जरूरत थी, संघर्ष में जरूरत थी, है ना। लेकिन द्वारका पहुंच गए, उसके बाद में कृष्ण ने कभी तीर चलाना भी ढंग से नहीं सीखा। रुक्मणी, सत्यभामा, उनकी रानियां कहती थी कि यार तुम तीर चलाना नहीं जानते, कैसे राजा हो। कोशिश भी करते लेकिन सीख नहीं पाते, क्योंकि जरूरत नहीं थी। और आगे आगे गीता में समझेंगे आप। कृष्ण को बोलने दो, कृष्ण के मामले में आप मत पूछो, कृष्ण को गीता में बोलने दो मैं कैसा हूं। गीता में पूरा बोल जाएंगे कि मैं ऐसा हूं, खुद कबूलेंगे, फिर हमें क्या जरूरत है, इंतजार तो करें हम। सो विश्वास की है।
है ना? सो थैंक यू वेरी मच. कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए. दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ. ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा. मैं कृष्ण हूँ. ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है. दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है. मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है. मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom. तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा. आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं. ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं. जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते. ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा. परंतु होता ऐसा कुछ नहीं. अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं. क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण. अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ. ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है. सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय. हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान. हर समस्या का बस एक समाधान. 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है. सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है. दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए. द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान. नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी. हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी. न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध.